कई लड़के होते हैं भाई साहब, जब कॉलेज में जाते हैं या तैयारी में आते हैं मुखर्जी नगर, और जब उनकी जो दोस्ती है किसी महिला से होती है और फिर वो महिला उनसे मिलने आती है और वो अपने दोस्त की बाइक मांग के जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कोट वगैरह भी अपने दोस्त का मांग के पहन के जाते हैं, रौले में ऐसे झटके में ऐसे करते हैं और उधार लेके अपने एक दोस्त से 700 रुपये लेके वो वहाँ पहुँचते हैं। एक चॉकलेट उनके हाथ में होती है, उनका दिल नहीं होता पहली बात तो कि वो कॉफ़ी पिए, आइसक्रीम खाएं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के क्षण होते हैं। महिला मिली तो वो पूछेगी अरे मुझे ना आइसक्रीम खानी है, तो वो आइसक्रीम एक ही लेंगे। वो पूछेगी आप भी ले लीजिए कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बजट 700 है, अगर मैंने भी खाई तो काम बिगड़ जाएगा। अरे नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खाता। ऐसे ही वो कॉफ़ी शॉप में जाएंगे, मुझे ना कॉफ़ी नुकसान करती है, सूट नहीं करती उतनी, तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि आप कॉफ़ी ले लीजिए, ठीक है। फिर वो महिला भी थोड़ा सा हॉस्पिटलिटी दिखाती है और बोलेगी अच्छा ठीक है आप 1-2 सिप मेरे में से ले लीजिएगा। फिर वो वहाँ से बोलेंगे भैया अब पहली बार मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही कप में पी लें, वो तो हो नहीं सकता कि वो शाम सुहानी होगी जब हम कॉफ़ी साझा करते थे, तुम हमें निहारा करते थे, हम तुम्हें निहारा करते थे, वो तो होगा नहीं। तो भैया एक कप दे देना। अब वो सीसीडी वाला हो या कॉफ़ी वाला, उनके यहाँ कप गिनती के होते हैं तो वो मना कर देता है कि कप नहीं मिलेगा, नॉर्मल गिलास ले लीजिए कि ठीक है अच्छा नॉर्मल गिलास ले लीजिए। फिर वो धीरे से ऐसे पलटेगी, हल्का हल्का ऐसे करके आप बस इतनी दीजिए, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो ऐसे कॉफ़ी, मज़ा तो आ रहा होता है कॉफ़ी में, बट वही है कि 2 कॉफ़ियों का बिल नहीं भर सकते, मुश्किल है। अब इनकी बातें शुरू होती हैं और कैसा चल रहा है, आप लेट हो गई मुझे बता देती मैं पिक कर लेता, जबकि इसकी खुद की दोस्त की बाइक है बट ये फॉर्म में पूरा है, इसको ये तक नहीं पता रूम तक पेट्रोल है या नहीं है, पहुंचेगी रूम तक या नहीं। ऊपर से दोस्त बार बार फोन कर रहे होते हैं बाइक लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी, क्योंकि दोस्त क्या है ना एक ऐसी प्रजाति है जो ये चाहती भी है और नहीं भी चाहती है। जैसे दोस्त महिला में इससे मिलने जा रहा थोड़ी खुशी होगी, बट जब ज्यादा टाइम लगा देगा और दोस्त को लगेगा कि अब इसकी बात पक्का बन गई तो वो फिर परेशान करने लगेगा, लेके आ रहा नहीं आ रहा मेरी बाइक, अभी वहीं आ जाऊंगा, अरे नहीं भाई बस आ रहा हूँ। तो फिर अरे दोस्त, फिर वो बोलेगा अरे दोस्त क्या है ना परेशान कर देते हैं। अब एक्चुअली क्या है मैं ही देखता हूँ सारी चीजें, अब इनको सवाल नहीं होगा तो मुझे ही आवाज, मतलब अपनी इनडायरेक्टली तारीफ कर रहा है कि दोस्त इसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते। ये बताना चाह रहा है कि तुम भी मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाओगे। मतलब मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो दोस्त तुरंत फोन करने लगते हैं। इस तरीके की कहानियां बना रहा है भाई साहब। फिर सामने बातें शुरू हो जाती हैं, फिर बातें फोन तक पहुंचती हैं। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है, अच्छा आपको गुलाब जामुन पसंद है? अरे मुझे भी। कौन सा वाला, ब्लैक वाला, व्हाइट? अबे व्हाइट वाला कौन सा गुलाब जामुन होता है, वो तो रसगुल्ला होता है। बट नहीं, फिर भी इनकी बातें इस तरीके की चल रही हैं कि अच्छा मुझे मीठा बहुत पसंद है, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। कई चीजें क्या होंगी कि इसको पसंद नहीं है, बट ये क्या कर रहा है कि उसको खुश रखने के लिए बोल दे रहा है हाँ मुझे बहुत पसंद है। अरे हम दोनों में ना देखो कितनी सिमिलरिटी है, कितना कुछ मिलता है हमारा। ऐसे फिर दोनों में बात हो रही है, हाँ इसी तरीके से क्या होती है कि बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये जो बातें अभी इतने प्यार से हो रही हैं 2-4 महीने में ये बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील होने लगती हैं बातें। स्टार्टिंग बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए कहा भी जाता है कि आप देखिए शादी कोई भी कर लीजिए, अरेंज हो या लव, जो आनंद है वो स्टार्टिंग के 2-4-5 महीने 6-7 महीने, तो क्यों ना वो आनंद लिया ही जाए, है कि नहीं? रहना वो 2-4-5 महीने, उसके बाद तो दोनों सेम है, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो। एक पॉइंट देखिए ऐसे शुरू होती हैं दोनों बेचारी, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। लव और अरेंज ऐसे शुरू होती हैं, ये नॉर्मल चल रही है बेचारी, थोड़ा सा इसमें डिग्रेडेशन होगा, इसमें एक साथ होता है और थोड़े टाइम के बाद ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली ये 6 मंथ्स या 8 मंथ्स इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर दोनों ऐसे चलती रहती हैं, लगातार डिग्रेडेशन होता रहता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि शादी एक लड्डू है, खाए ना पछताए, खाए वो भी पछताए। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि शादी एक चिंगम है, स्टार्टिंग में बहुत मीठी लगती है, उसके बाद ना रखने का दिल करता है ना फेंकने का। मैं चिंगम की बात कर रहा हूँ, आप गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर कहानियां शुरू हो जाती हैं भाई साहब। फिर लड़का पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर होता चला जाता है, फिर फोन पे बात हो रही है बहुत धीरे धीरे, हेलो मम्मी पास में, अच्छा ठीक है मम्मी सो जाए तो कॉल करना। फिर मतलब क्या होता है कि लड़के की एक रात भी बिना कॉल के नहीं गुजरती, मतलब जब तक उसका कॉल नहीं आएगा तो ये अलग सी टेंशन में रहेगा। दोस्त क्यों मरा जा रहा है? भाई के घर जाके रह ले। अरे नहीं यार तुझे नहीं पता उसकी कितनी टेंशन चल रही है आजकल, उसकी मम्मी ने कितना उसके ऊपर सीबीआई बिठाई हुई है, तुम क्या समझोगे प्यार की कीमत, तुम क्या जानो। कुछ नहीं है, जबकि सब नकली है, सब नकली है, फिर भी तुम क्या जानो प्रेम, ये वो ये दुनिया। घर वाले अलग से फोन कर रहे हैं, भाई साहब बेटिंग जा रहा है, कॉल उठा नहीं रहा है क्योंकि उस वक्त इसकी सीरियस डिबेट चल रही है उससे। अब ये नहीं कह सकता, स्टार्टिंग में आप देखिएगा कि लड़का घर वालों के कॉल भी नहीं उठाता है, स्टार्टिंग में नहीं उठाएगा, उसको पता है कि यार अगर मैंने अभी रख दिया
क्या पता फिर ये थोड़ी देर बाद ये कह दे कि यार अभी मैं बात नहीं कर रही। इतना डरता है, मतलब इतना उसको ये है कि इससे बात का जो सिलसिला है वो थमे ना। भले किसका कॉल आ रहा, पापा को, अरे पापा कुछ नहीं, वो एक फ्रेंड का फोन आ गया था तो मैं जरूरी बात कर रहा था। या फिर एक सबसे पुराना बहाना हुआ करता था, पापा मेरे फोन से 8 रुपए कट गए थे तो मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा था। आपको तो पता ही है, अब कस्टमर केयर एक ऐसा नाम होता है कि उसमें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि भाई कस्टमर केयर इतनी मुश्किल से तो मिलता है, तो लोगों को लगता है हाँ यार ये कस्टमर केयर से बात कर ही रहा होगा। क्या कर सकते हैं, महिलाओं का कभी कस्टमर केयर नहीं था, वो सीधे बोलेंगे यार मैं कजिन से बात कर रही थी। कोई वहां उसमें कस्टमर केयर जैसी कोई बात नहीं है वहां, क्योंकि उनको रोज करनी है, रोज वेटिंग जाना है। लड़के के दिल पे सबसे गहरी चोट तब लगती है जब भाई साहब महिला ऑनलाइन हो और इनको मैसेज ना कर रही हो, और मोहल्ला वेटिंग में हो और इनका कॉल ना उठ रहा हो। ये लड़के के दिल की सबसे बड़ी चोट है। आज तक जितने भी दिल घायल हो रहे हैं तो शुरुआत यहीं से हो रही है उनकी। खैर इस बात को हम, आप जब, कई लड़के होते हैं भाई साहब जब कॉलेज में जाते हैं या तैयारी में आते हैं मुखर्जी नगर, और जब उनकी जो दोस्ती है किसी महिला से होती है और फिर वो महिला उनसे मिलने आती है और वो अपने दोस्त की बाइक मांग के जाते हैं, और जरूरत पड़ने पे कोट वगैरह भी अपने दोस्त का मांग के पहन के जाते हैं, रोले में ऐसे झटके में ऐसे करते हैं, और उधार लेके अपने एक दोस्त से 700 रुपये लेके वो वहां पहुंचते हैं। एक चॉकलेट उनके हाथ में होती है। उनका दिल नहीं होता पहली बात तो कि वो कॉफी पिए, आइसक्रीम खाएं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के क्षण होते हैं। महिला मिली तो वो पूछेगी अरे मुझे ना आइसक्रीम खानी है, तो वो आइसक्रीम एक ही लेंगे। वो पूछेगी आप भी ले लीजिए कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बजट 700 है, अगर मैंने भी खाई तो काम बिगड़ जाएगा। अरे नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खाता। ऐसे ही वो कॉफी शॉप में जाएंगे, मुझे ना कॉफी नुकसान करती है, सूट नहीं करती उतनी, तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि आप कॉफी ले लीजिए, ठीक है। फिर वो महिला भी थोड़ा सा हॉस्पिटलिटी दिखाती है और बोलेगी अच्छा ठीक है आप एक दो सिप मेरे में से ले लीजिएगा। फिर वो वहां से बोलेंगे भैया अब पहली बार मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही कप में पी लें, वो तो हो नहीं सकता कि वो शाम सुहानी होगी जब हम कॉफी साझा करते थे, तुम हमें निहारा करते थे, हम तुम्हें निहारा करते थे, वो तो होगा नहीं। तो भैया एक कप दे देना। अब वो सीसीडी वाला हो या कॉफी वाला, उनके यहाँ कप गिनती के होते हैं, तो वो मना कर देता है कि कप नहीं मिलेगा, नॉर्मल गिलास ले लीजिए। कि ठीक है अच्छा नॉर्मल गिलास ले लीजिए। फिर वो धीरे से ऐसे पलटेगी, हल्का हल्का ऐसे करके, बस 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 इतनी दीजिए, इतनी, इससे ज्यादा नहीं। फिर वो ऐसे कॉफी, मजा तो आ रहा होता है कॉफी में, बट वही है कि 2 कॉफियों का बिल नहीं भर सकते, मुश्किल है। अब इनकी बातें शुरू होती हैं और कैसा चल रहा, आप लेट हो गई मुझे बता देती मैं पिक कर लेता, जबकि इसकी खुद की दोस्त की बाइक है, बट ये फॉर्म में पूरा है, इसको ये तक नहीं पता रूम तक पेट्रोल है या नहीं है, पहुंचेगी रूम तक या नहीं। ऊपर से दोस्त बार बार फोन कर रहे होते हैं बाइक लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी, क्योंकि दोस्त क्या है ना एक ऐसी प्रजाति है जो ये चाहती भी है और नहीं भी चाहती है। जैसे दोस्त महिला में इससे मिलने जा रहा, थोड़ी खुशी होगी, बट जब ज्यादा टाइम लगा देगा दोस्त को लगेगा कि अब इसकी बात पक्का बन गई, तो वो फिर परेशान करने लगेगा, लेके आ रहा नहीं आ रहा मेरी बाइक, अभी वहीं आ जाऊंगा, अरे नहीं 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 भाई बस बस आ रहा हूं। तो फिर अरे दोस्त, फिर वो बोलेगा अरे दोस्त क्या है ना परेशान कर देते हैं। अब एक्चुअली क्या है मैं ही देखता हूँ सारी चीजें, अब इनको सवाल नहीं होगा तो मुझे ही आवाज, मतलब अपनी इनडायरेक्टली तारीफ कर रहा है कि दोस्त इसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते, ये बताना चाह रहा है कि तुम भी मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाओगी। मतलब मैं कहीं भी बाहर जाता हूं तो दोस्त तुरंत फोन करने लगते हैं। इस तरीके की कहानियां बना रहा है भाई साहब। फिर सामने बातें शुरू हो जाती हैं, फिर बातें फोन तक पहुंचती हैं। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है, अच्छा आपको गुलाब जामुन पसंद है? अरे मुझे भी। कौन सा वाला, ब्लैक वाला, व्हाइट? अबे व्हाइट वाला कौन सा गुलाब जामुन होता है, वो तो रसगुल्ला होता है। बट नहीं, फिर भी इनकी बातें इस तरीके की चल रही हैं कि अच्छा मुझे मीठा बहुत पसंद है, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। कई चीजें क्या होंगी कि इसको पसंद नहीं है, बट ये क्या कर रहा है कि उसको खुश रखने के लिए बोल दे रहा है हाँ मुझे बहुत पसंद है। अरे हम दोनों में ना देखो कितनी सिमिलरिटी है, कितना कुछ मिलता है हमारा। ऐसे फिर दोनों में बात हो रही है, हाँ इसी तरीके से क्या होती है कि बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये जो बातें अभी इतने प्यार से हो रही हैं, 2-4 महीने में ये बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील होने लगती हैं बातें। स्टार्टिंग बहुत खूबसूरत होती है, इसीलिए कहा भी जाता है कि आप देखिए शादी कोई भी कर लीजिए, अरेंज हो या लव, जो आनंद है वो स्टार्टिंग के 2-4-5 महीने 6-7 महीने है, तो क्यों ना वो आनंद लिया ही जाए, है कि नहीं। रहना वो 2-4-5 महीने है, उसके बाद तो दोनों सेम है, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो। एक पॉइंट देखिए ऐसे शुरू होती हैं दोनों बेचारी, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, लव और अरेंज ऐसे शुरू होती हैं। ये नॉर्मल चल रही है बेचारी, थोड़ा सा इसमें डिग्रेडेशन होगा, इसमें एक साथ होता है और थोड़े टाइम के बाद ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली ये 6 मंथ्स या 8 मंथ्स इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर दोनों ऐसे चलती रहती हैं, लगातार डिग्रेडेशन होता रहता है, होता रहता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि शादी एक लड्डू है, खाए ना पछताए, खाए वो भी पछताए। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि शादी एक चिंगम है, स्टार्टिंग में बहुत मीठी लगती है, उसके बाद ना रखने का दिल करता है ना फेंकने का। मैं च्युइंगम की बात कर रहा हूँ, आप गलत जा रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से फिर कहानियां शुरू हो जाती हैं भाई साहब। फिर लड़का पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर होता चला जाता है। फिर फोन पे बात हो रही है बहुत धीरे धीरे, हेलो मम्मी पास में, अच्छा ठीक है, मम्मी सो जाए तो कॉल करना। फिर मतलब क्या होता है कि लड़के की एक रात भी बिना कॉल के नहीं गुजरती। मतलब जब तक उसका कॉल नहीं आएगा तो ये अलग सी टेंशन में रहेगा, दोस्त क्यों मरा जा रहा है? भाई के घर जाके रह ले। अरे नहीं यार, तुझे नहीं पता उसकी कितनी टेंशन चल रही है आजकल, उसकी मम्मी ने कितना उसके ऊपर सीबीआई बिठाई हुई है, तुम क्या समझोगे प्यार की कीमत, तुम क्या जानो, कुछ नहीं है, जबकि सब नकली है, सब नकली है, फिर भी तुम क्या जानो प्रेम, ये वो ये दुनिया। घर वाले अलग से फोन कर रहे हैं, भाई साहब बेटिंग जा रहा है, कॉल उठा नहीं रहा है क्योंकि उस वक्त इसकी सीरियस डिबेट चल रही है उससे। अब ये नहीं कह सकता, स्टार्टिंग में आप देखिएगा कि लड़का घर वालों के कॉल भी नहीं उठाता है, स्टार्टिंग में नहीं उठाएगा, उसको पता है कि यार अगर मैंने अभी रख दिया क्या पता फिर ये थोड़ी देर बाद ये कह दे कि यार अभी मैं बात नहीं कर रही। इतना डरता है, मतलब इतना उसको ये है कि इससे बात का जो सिलसिला है वो थमे ना, भले किसका कॉल आ रहा है, पापा को, अरे पापा कुछ नहीं, वो एक फ्रेंड का फोन आ गया था तो मैं जरूरी बात कर रहा था। या फिर एक सबसे पुराना बहाना हुआ करता था, पापा मेरे फोन से 8 रुपए कट गए थे तो मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा था। आपको तो पता ही है, अब कस्टमर केयर एक ऐसा नाम होता है कि उसमें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि भाई कस्टमर केयर इतनी मुश्किल से तो मिलता है, तो लोगों को लगता है हाँ यार ये कस्टमर केयर से बात कर ही रहा होगा, क्या कर सकते हैं। महिलाओं का कभी कस्टमर केयर नहीं था, वो सीधे बोलेंगे यार मैं कजिन से बात कर रही थी। कोई वहां उसमें कस्टमर केयर जैसी कोई बात नहीं है वहां, क्योंकि उनको रोज करनी है, रोज वेटिंग जाना है। लड़के के दिल पे सबसे गहरी चोट तब लगती है जब भाई साहब महिला ऑनलाइन हो और इनको मैसेज ना कर रही हो, और मोहल्ला वेटिंग में हो और इनका कॉल ना उठ रहा हो। ये लड़के के दिल की सबसे बड़ी चोट है। आज तक जितने भी दिल घायल हो रहे हैं तो शुरुआत यहीं से हो रही है उनकी। खैर इस बात को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। अब